कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, कोई भी माइक ऑन करके बताना चाहे। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? होमवर्क के क्वेश्चंस किए थे सभी ने? क्या हुआ भाई? अगर क्वेश्चंस किए थे तो पता होना चाहिए ना क्या होता है मानक रूप द्विघात समीकरण का। क्या बात है, किसी को नहीं पता? चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण हमारा चल रहा था, और इसमें हम लास्ट क्लास में द्विघात समीकरण का मानक रूप पढ़ रहे थे, और हमने पढ़ लिया था, एक क्वेश्चन भी कर लिया था, इसका एक बचा हुआ है, उसको हम अभी करेंगे। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। मानक रूप का मतलब मैंने आपको ये बताया था कि मानक रूप एक, भाई द्विघात समीकरण को आप पहले, सबसे पहले ये बताओ द्विघात समीकरण होती क्या है? पहले सबसे पहले मेरा सवाल यह है कि द्विघात समीकरण क्या होती है? द्विघात समीकरण क्या होती है सर? जिसकी घात 2 हो। वेरी गुड। जिस समीकरण की घात 2 हो वो द्विघात समीकरण होती है। तो नाम से पता चल रहा है द्विघात, ऐसी समीकरण जिसकी घात 2 हो वो क्या होती है? द्विघात समीकरण होती है। जैसे मैंने लिखा 5x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो इसमें समीकरण की घात कितनी है? समीकरण की घात से मतलब चर की अधिकतम घात। चर क्या है इसमें? x, उसकी अधिकतम घात कितनी है? 2। तो चर की जब अधिकतम घात 2 होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। ये चीज सभी को क्लियर है? ये मैंने आपको पिछली से पिछली क्लास में पढ़ाया था, और पिछली क्लास में रिवीजन भी कराया था इसका। द्विघात समीकरण क्या होती है? जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 हो, ऐसी समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अब देखो, ये भी एक द्विघात समीकरण है। मैं यहां पर लिख रहा हूं कुछ समीकरण। 3x² माइनस 5x प्लस 7 बराबर 3y माइनस 5, 3x माइनस 5। ये एक द्विघात समीकरण है क्या? बताओ, है ना? क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, ये एक द्विघात समीकरण है। या मैं अगर इसको लिख दूं 4x² माइनस 3 बराबर 5x, ये भी एक द्विघात समीकरण है ना? मैंने लिखा 3x² प्लस 7x बराबर 6, ये भी एक द्विघात समीकरण है। कहने को ये तीनों द्विघात समीकरण है, ये भी, ये भी, ये भी। क्यों? क्योंकि सब में चर की अधिकतम घात 2 है। लेकिन अगर आप इन तीनों समीकरणों को देखो तो ये अलग अलग तरीके से लिखी हुई है ना? ये एक अलग अलग तरीके से लिखी हुई है। कहने का मतलब ये है कि इस वाली द्विघात समीकरण को अगर आप देखो तो ये अलग तरीके से लिखी हुई है। इधर 3x माइनस 5 लिखा हुआ है, बराबर के इधर 2 पद हैं, बराबर के इधर 3 पद है। इस वाली द्विघात समीकरण को देखो तो बराबर के इधर 2 पद है, बराबर के इधर 1 पद है। इस वाली द्विघात समीकरण को देखो तो बराबर के इधर 2 पद है, बराबर के इधर 1 पद है। यानी है तो ये सारी द्विघात समीकरण, लेकिन इनको लिखने का तरीका सबका अलग अलग है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे मैथमेटिशियंस थे, जो हमारे गणितज्ञ थे, उन्होंने क्या बोला कि भाई द्विघात समीकरण है सारी, लेकिन आप इनको अलग अलग तरीके से क्यों लिख रहे हो? इनका एक एक तरीका बनाते हैं और सब उसी तरीके से लिखेंगे। उन्होंने क्या बोला कि इन समीकरणों को लिखने का एक तरीका बनाते हैं और सब हम उसी तरीके से लिखेंगे, जिसको हमने बोला स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। एक स्टैंडर्ड तरीका, एक मानक तरीका। ये चीज सभी को क्लियर हुई? मतलब क्या होता है मानक रूप का, स्टैंडर्ड फॉर्म का? कि भाई कहने को ये सारी द्विघात समीकरण हैं, लेकिन ये किसी तरीके से लिखी हुई है, क्योंकि इसमें बराबर के इधर 2 पद है, इसमें बराबर के इधर 1 पद है, इसमें भी बराबर के इधर 1 पद है। तो क्यों ना हम एक ऐसा तरीका ढूंढें कि हम सभी द्विघात समीकरण को एक ही तरीके से लिखें। उसी तरीके को क्या बोला गया? मानक रूप। उसी तरीके को क्या बोला गया? द्विघात समीकरण का मानक रूप। वो मानक रूप क्या होता है मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। द्विघात समीकरण का मानक रूप ये बोला गया कि आप पहले लिखो x² वाला पद, फिर लिखो x वाला पद, फिर लिखो अचर, फिर लगाओ बराबर, फिर लगा दो 0। उन्होंने, जो हमारे मैथमेटिशियंस थे, जो हमारे गणितज्ञ थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम अपनी समीकरणों को ऐसे लिखेंगे। इसी को बोला गया मानक रूप, इसी को बोला गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम हमेशा ऐसे लिखेंगे, तो हमको भी ऐसे ही लिखना है फिर, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं ना मैथ।
तो जैसा उन्होंने डिसाइड किया था हम तो वही मानेंगे ना, अपनी तरफ से हम कुछ नहीं करेंगे। तो जब उन्होंने बोला है कि हमें ऐसे लिखना है द्विघात समीकरणों को, तो हम भी अपने पूरे चैप्टर में अपनी द्विघात समीकरण ऐसे ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? बराबर के इस तरफ 0 होना चाहिए और इस तरफ पहले एक्स स्क्वायर वाला पद, फिर एक्स वाला पद और फिर अचर। ठीक है। और उन्होंने ये बोला कि आप इस ए को 0 नहीं कर सकते, आप इस ए को 0 नहीं कर सकते, यानी ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना, ये पूरा 0 हो जाएगा। यस और नो? अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो 0 के एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो गया। तो बचेगा क्या? सिर्फ बी एक्स प्लस सी। क्या बचेगा? क्या बचेगा? बी एक्स प्लस सी। तो क्या ये द्विघात समीकरण है बी एक्स प्लस सी बराबर 0? नहीं है, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 1 है और द्विघात में चर की अधिकतम घात 2 होती है। ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि आप ए को 0 नहीं कर सकते, आप ए को क्या नहीं कर सकते? 0 नहीं कर सकते। हाँ, बी और सी को आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला कि ए जो है वो 0 नहीं हो सकता, और ए बी सी क्या है? हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सारी चीजें क्लियर है यहां तक? ठीक है। मानक रूप का मतलब क्या होता है, ये सबको समझ में आया? मानक रूप की जरूरत क्यों पड़ी? कि भाई फिर तो कोई भी कैसे भी लिखने लगेगा, मैं अलग तरीके से लिखूंगा, आप अलग तरीके से लिखोगे, है ना, और कोई स्टूडेंट होगा वो अलग तरीके से द्विघात समीकरण लिखेगा। तो ऐसा नहीं करना हमें। तो उन्होंने बोला कि हम सब मिलकर एक तरीका निकालते हैं और उसी तरीके से हम सभी लोग मिलकर लिखेंगे। उन्होंने क्या तरीका निकाला कि पहले आप एक्स स्क्वायर वाले को लिखो, फिर एक्स वाले को लिखो, फिर अचर को लिखो, बराबर में 0 लिखो। हमें ऐसे ही लिखना है। ये चीज सभी को क्लियर है? इसको कहते हैं हम मानक रूप। अब तो नहीं भूलोगे कभी द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? अब तो नहीं भूलोगे, क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चन पूछा, किसी ने आंसर दिया नहीं, तो इसलिए मैंने दोबारा से एक्सप्लेन किया है। बताओ, याद रहेगा हमेशा मानक रूप का मतलब क्या है? एक ऐसा तरीका जिसको सब अपनाएंगे, मैं भी, आप भी। ठीक है। आपके बाद जो बच्चे 8th 9th क्लास में होंगे, अगले साल 10th में आएंगे, वो भी इसी तरीके को अपनाएंगे। या जो बच्चे अभी 4th 5th क्लास में होंगे, 4-5 साल बाद जब वो 10th क्लास में आएंगे, वो भी इसी तरीके को अपनाएंगे। जब मैं 10th क्लास में था, मैंने भी यही तरीका अपनाया था। ठीक है। तो ये एक तरीका जिसको सब अपनाएंगे, वो है मानक रूप। 10 यहां तक आगे बढ़े तो क्वेश्चंस हमें कैसे दिए हुए हैं? क्वेश्चन हमें ऐसे दिए हुए हैं कि आपको समीकरण लिखकर दे देगा और आपसे कहेगा इसको मानक रूप में लिखो। गुड इवनिंग। आपको क्या कहेगा? समीकरण को लिखकर दे देगा। जो बच्चे लेट आए हैं उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी है। ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से मानक रूप अभी एक्सप्लेन किया है, जो बच्चे लेट आए हैं उनके लिए मैं बता दूं, उन्होंने मिस कर दिया। तो अब आपको क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा? आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि 3x² माइनस 5x बराबर 4 को मानक रूप में लिखो। तो मानक रूप में लिखिए। तो बताइए कैसे लिखेंगे, क्या होगा इसका आंसर? मानक रूप में लिखना है, कैसे लिखेंगे? क्या होता है मानक रूप? अभी बताया मैंने। सर 3x² माइनस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। और देखो सर, आपने तो मुझे बताया भी नहीं। अच्छा, फिर तो बहुत अच्छी बात है, आपको पहले से आता है। वेरी डन। बाकी भाई जिनको बताया उसमें से किसी ने आंसर नहीं देना क्या? ओके, प्रियंका ने आंसर दिया है 3x² माइनस 5x माइनस 4 बराबर 0। तो मैंने अभी अभी आपको बताया, अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है तो, कि मानक रूप ये होता है ना। हम अपनी द्विघात समीकरण को हमेशा ऐसे लिखेंगे, पहले x² वाला पद, फिर x वाला पद, फिर अचर, फिर बराबर में और फिर 0। ठीक है। क्योंकि द्विघात समीकरण को अगर 100 लोगे तो 100 तरीकों से लिखेंगे, तो हम सबको मिलकर एक तरीका अपनाना है, वो है ये। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ठीक है। तो मानक रूप ये कहता है कि बराबर के इस तरफ 0 रखो और इस तरफ पहले x² वाला पद, फिर x वाला पद और फिर अचर। मानक रूप क्या कहता है कि बराबर के दाईं ओर 0 रहना चाहिए और बराबर के बाईं ओर पहले x² वाला पद, फिर x वाला पद, फिर अचर। तो हम यही करेंगे। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 3x² माइनस 5x बराबर 4।
तो मानक रूप ने क्या कहा कि इस तरफ 0 रहना चाहिए, दाईं ओर 0, तो इसको मैं इस तरफ ले जाऊंगा उठाकर। तो 3x² माइनस का 5x और 4 इधर आकर माइनस का हो गया बराबर में 0। ये मानक रूप हो गया, है ना। पहले x² वाला आ रहा है, मानक रूप क्या कहता है, पहले x² वाला पद आएगा तो देखो x² वाला ही आ रहा है, फिर x वाला आएगा तो देखो x वाला ही आ रहा है, फिर अचर आएगा तो देखो अचर ही आ रहा है। क्लियर सभी को ये क्वेश्चन? कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ पोल में करने के लिए, इसको सॉल्व करिए। इसको मानक रूप में लिखना है और मानक रूप में लिख के ए बी ए सी के मान भी बताने। अच्छा, मैं ये आपको एक बार रिवाइज करा दूं, ए बी सी के मान कैसे निकालेंगे भाई। इसमें ए का मान क्या होगा, ए क्या होता है जो x² के साथ लिखा है, तो x² के साथ क्या है 3, तो ए का मान 3 हो गया। ठीक है, ये मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था। बी का मान क्या होगा जो x के साथ लिखा है, तो x के साथ क्या लिखा हुआ है -5, साइन के साथ लिखेंगे। सी का मान क्या है, सी है अचर, तो अचर क्या है -4, तो सी का मान -4। ये क्लियर है, ए बी सी के मान कैसे निकले। ठीक है, बताइए। तो ये क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करें। ए बी सी के मान आपको निकालना, करिए इसको सॉल्व सभी लोग। तब तक मैं आपको पोल भेज दूंगा और आपका पोल का रिजल्ट अभी मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा सभी को। करिए सॉल्व। हम्म, एक स्टूडेंट का आंसर आया अभी तक, बाकी लोग भी आंसर करें। 2 मिनट हो रहे हैं आपके पास। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये फॉर्मूला ये आइडेंटिटी ये सब सभी का आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये यूज होगी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो इसका यूज होगा यहाँ पर, इसको खोलने में, ब्रैकेट को खोलने में। ठीक है, और उसके बाद आपको सिर्फ पक्षांतरण करके किस रूप में लिखना है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखना है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है थोड़ा सा, तो करिए आगे आप लोग। सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर सही है अभी 6 में से। 8 में से सिर्फ 2 बच्चों का आंसर सही है।
10 में से सिर्फ 3 बच्चों का आंसर सही है। तो अभी जो पोल का रिजल्ट है अब आपको मिला करेगा हर क्लास के बाद। तो पिछली क्लास का पोल का रिजल्ट मैंने आपको आज भेजा था आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, और अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा क्लास में भी। तो आप जरूर देखा करो अपना कि आप क्या कर रहे हो क्लास में। आपको भी तो पता होना चाहिए कि आप क्लास में पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, वैसे तो आपको पता ही होगा, आपसे ज्यादा किसी को नहीं पता। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स जो लोग बच गए। सर कितनों का ठीक है? सिर्फ 3 बच्चों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। 21 में से 8 का आंसर सही है। चलिए देखो, क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है x-3 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x-3। x-3 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x-3। इसको इसको किस रूप में लिखना है? मानक रूप में लिखना है, और ए बी सी के मान बताने हैं। किसके मान बताने हैं? ए बी और सी के। ठीक है, ए बताना है कितना होगा, बी बताना है कितना होगा, और सी बताना है कितना। सबसे पहले मानक रूप में लिखने के लिए आप इसमें क्या करोगे? सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, क्या कर सकते हो? होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहां लगा सकते हो, है ना? क्यों? क्योंकि हमें पता है, हम जानते हैं कि a माइनस बी का, यहां लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये होता है। सभी जानते हो या नहीं जानते, बताओ, यस और नो? जानते हो? ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस x-3 के होल स्क्वायर में ये फॉर्मूला लगा दूंगा। तो a की जगह क्या है? x है, माइनस की जगह माइनस है, यानी a की जगह x है, b की जगह क्या है? 3। स्क्वायर है तो स्क्वायर है, तो a की जगह x है और b की जगह 3 है, तो इस तरफ a की जगह x रख दो और b की जगह 3। तो a की जगह x स्क्वायर प्लस b की जगह 3 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह x और b की जगह 3। बताइए, ये चीज सभी को क्लियर? इसमें मैंने फॉर्मूला खोल दिया। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? +1, तो +1 बराबर, इधर क्या लिखा हुआ है? 2x-3, 2x-3। यहां तक अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो, कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो। यहां तक अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो, कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो। ठीक है, तो यहां पर क्या बचा? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9, माइनस 2 × 6 x प्लस 1 बराबर 2x-3। ठीक है, अब क्या करूंगा, क्योंकि मुझे इसको पहले मानक रूप में लिखना है, तो मानक रूप में लिखने, मानक रूप क्या होता है हमारा? मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी इस तरफ 0 रहनी चाहिए, बराबर के दाईं ओर 0। लेकिन ये बराबर का निशान है, इसके दाईं ओर तो 2x-3 लिखा हुआ है, 0 तो है ही नहीं। तो 0 कैसा आएगा? इनको इधर भेज दो तो 0 आ जाएगा, तो इनको मैं इधर भेज दे रहा हूँ। तो ये क्या हो गया? x² प्लस 9 माइनस 6x प्लस 8। ये 2x इधर आकर माइनस का हो गया, ये 3 माइनस का है तो इधर आकर प्लस का हो गया, और बराबर में क्या बचेगा? 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है सिर्फ x²। ये देखो, माइनस का 6x और माइनस का 2x कितना होगा? माइनस का 8x हुआ, 9 और 1 10 और 3 13, प्लस का 13 हुआ, बराबर में 0। बताओ, समझ आई ये बात सभी को?
अगर किसी को नहीं समझ आया तो पूछ लो, क्योंकि फिर मैं पोल में एक और क्वेश्चन सेम ऐसा ही पूछूंगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो पूछ लो। एक बार और क्या बताओ, कहाँ से स्टार्टिंग से वो क्या चीज समझ में नहीं आई मिली? माइक ऑन करके मुझे बताओ कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया। जल्दी जल्दी बोला करो माइक ऑन करके, सर ये वाली चीज समझ में नहीं आई या ये समझ में नहीं आया, बताओ जल्दी से। रेड वाला, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस का नो प्लस का नो, माइनस माइनस, 6x प्लस प्लस एक एक। अब मानक रूप में बराबर के इस तरफ जीरो रहती है, तो जीरो कैसे आएगी जब मैं इनको इधर ले आऊंगा? तो ये 2x इधर आया तो माइनस का 2x, ये 3 माइनस का है तो इधर आकर प्लस का 3 बराबर में। अब ये तो इधर आ चुके थे, इधर क्या बचेगा? जीरो। अब एक्स स्क्वायर, 9 और एक 10 और 3 प्लस का 13, माइनस का 6x और माइनस का 2x, माइनस का 8x, बराबर में जीरो। आया समझ में? जोड़ घटाया, सिंपल जोड़ा घटाया, मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं की है। जोड़ घटाना आपको आता ही है, चिन्हों का ध्यान रखते हुए। ठीक है। अब मुझे चाहिए यहां पर ए बी और सी के मान। अच्छा, क्या ये मानक रूप में लिखी हुई है? पहले ये चेक करते हैं, क्या ये मानक रूप में लिखी हुई है? मानक रूप क्या कहता है कि पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा तो एक्स स्क्वायर वाला ही आ रहा है, फिर एक्स वाला आएगा तो देखो एक्स वाला ही आ रहा है, फिर अचर आएगा तो देखो अचर ही आ रहा है, फिर बराबर आएगा तो देखो बराबर ही आ रहा है, फिर जीरो आएगा तो देखो जीरो ही आ रहा है। तो यानी अब मैं ए बी सी के मान निकाल सकता हूं तुलना करके। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करने पर, तो तुलना करने पर मुझे ए क्या मिलेगा? ए कौन है? जो एक्स स्क्वायर के साथ है। तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन है आपके समीकरण में? एक। तो ए का मान एक हो गया। बी क्या है? जो एक्स के साथ है, तो एक्स के साथ कौन है? माइनस का 8, तो बी -8 हो गया। सी, सी क्या है? अचर, तो अचर क्या है? प्लस का 13, यानी प्लस का 13 आ गया। तो ये हमारे आंसर होंगे 1 -8 और 13। बताइए, पूछ लो अगर किसी को कुछ ना कुछ पूछना है। अगर किसी को इस क्वेश्चन में कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूं, कर लोगे पोल में? बताओ। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। यस सर। ठीक है, ध्यान से करना। चलिए, ये क्वेश्चन है आपके लिए, मानक रूप में लिखकर ए बी सी के मान बताने। ठीक है, करो सॉल्व। तो फॉर्मूला सबको याद है? मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ अगर किसी को याद नहीं है तो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? अब ये याद कर लो भाई, ये याद होनी चाहिए चीजें जिनको याद नहीं है। ठीक है, और मानक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा मानक रूप। हम्म।
माइनस ओके, वेरी गुड। 6 में से 5 बच्चों का आंसर सही है, 8 में से 7 बच्चों का आंसर सही है, वेरी गुड। नौ में से 7, 10 में से 7, 13 में से 9, 13 में से 9 बच्चों का आंसर सही है। क्लास में 27 बच्चे हैं, यानी अभी आधे लोग बचे हुए हैं। आंसर करें जल्दी से पोल में। 14 में से 10 बच्चों का आंसर सही है, 15 में से 11 बच्चों का आंसर सही है, 16 में से 11 का सही है, 17 में से 12 का सही है, 18 में से 12 का सही है, 19 में से 13 का सही है, 20 में से 14 का सही है, 21 में से 15 बच्चों का सही है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो 26 में से 18 बच्चों का आंसर सही है, और 2 बच्चों ने आंसर नहीं दिया था, नहीं, एक बच्चे ने आंसर नहीं दिया था सर। चलिए, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। x माइनस क्या था? 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ए बी सी की वैल्यूज आपको बता दी। ए कितना होगा? ए बताना है आपको, बी बताना है, और सी बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो बराबर किसके होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। ठीक है, हम जानते हैं। ओके, अब इसको मैं क्या कर दूंगा? इसको रखूंगा मैं अपने समीकरण में। यानी ए की जगह क्या है? x है। बी की जगह क्या है? 2 है। तो ए की जगह क्या है? x यानी x का स्क्वायर, प्लस बी की जगह क्या है? 2 यानी 2 का स्क्वायर, माइनस 2। ए की जगह क्या है? x, और बी की जगह क्या है? 2। फिर क्या है? प्लस प्लस 1 1 बराबर बराबर 2x 2x माइनस माइनस 3 3। ठीक है, तो यहां पर क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 दूनी 4x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। अब क्योंकि मानक रूप में इस तरफ 0 रहता है, तो इनको मुझे इधर लेके आना पड़ेगा, दोनों को, इसको भी और इसको भी। तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर 4 और 1 5 हो गया, प्लस का 5 माइनस का 4x, 2x इधर आकर माइनस का हुआ, 3 इधर आकर प्लस का हुआ, बराबर में 0। तो यहाँ पर क्या बचा? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के बाद मानक रूप क्या होता है हमारा? मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये हमारा क्या है? मानक रूप है। ये हमारा क्या है? मानक रूप। तो इस रूप में लिखना है। तो पहले एक्स स्क्वायर आता था, देखो एक्स स्क्वायर वाला आ गया, फिर आएगा एक्स वाला। तो एक्स वाले कौन है? माइनस का 4x और माइनस का 2x, तो कितना हो गया? माइनस का 6x।
फिर आएगा अचर। अचर क्या है? 5, 5 और 3, तो 5 और 3 कितने हो गए? 8, बराबर में जी। ठीक है, अब इसकी तुलना कर दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो तुलना करने पर ए कितना आएगा? ए कौन है जो एक्स स्क्वायर के साथ, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? 1, तो ए का मान आया 1। बी क्या आएगा? बी कौन है जो एक्स के साथ है, तो एक्स के साथ कौन है? -6, -6। सी कौन है? जो अचर है, तो अचर कौन है? 8, तो सी आ गया 8। तो 1 -6 और 8 हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में अगर कोई स्टेप क्लियर ना हुआ हो तो पूछ लीजिए। अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, Yes. तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं द्विघात समीकरण के मूल या द्विघात समीकरण के हल क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले आपका ये पोल का रिजल्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पिछली क्लास का, तो देख लो इसको सभी लोग ध्यान से। तो जो ग्रीन कलर वाले हैं, सबसे पहले मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। वेल डन, एक्सीलेंट। सुरेश प्रजापत नाम से हैं, राकेश कुमार नाम से हैं, दोनों क्वेश्चंस के आंसर सही दिए थे। एकता हैं, इन्होंने दोनों क्वेश्चंस के आंसर सही दिए थे। माइक किसका ऑन है भाई? प्लीज माइक बंद करो। सर इसमें मेरा नाम तो नहीं है। किसका नाम नहीं है? मेरा सर है। पिछली क्लास ली थी आपने? यस सर। पोल में आंसर दिया था? यस सर। कितने बजे ली थी क्लास? 7 बजे सर। अभी भी अगले पेज पे होगा शायद। ये है ना सबसे लास्ट में आपका? ये क्या दिखाई भाई? नहीं देखो दे रहा सर। अभी दिखेगा, रुक जाओ, पहले मुझे नाम लेने दो। सुरेश प्रजापत नाम से हैं, राकेश कुमार नाम से हैं, एकता है, मनोज मनोज नाम से हैं, अमित वर्मा नाम से हैं, काजल वर्मा नाम से हैं, दीपांशु कुमार के नाम से हैं, जसवंत लडवाल नाम से हैं और मिली। ठीक है, इन्होंने लास्ट क्लास में दोनों क्वेश्चंस के आंसर दिए थे और एकदम सही आंसर दिए थे। वेल डन, एक्सीलेंट इन सभी बच्चों के लिए। अब ये रेड कलर वाले जो हैं, ये बताओ भाई मुझे, ललित कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं क्लास में क्या? जितने भी ये रेड कलर वाले हैं, हाँ भाई, ललित कुमार नाम से हैं, निशांत लडवाल नाम से हैं, राकेश कुमार नाम से और नवीन नायक नाम से हैं। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? हम्म, ये जीरो क्यों आ रहे हैं? जीरो जीरो क्यों दिख रहे हैं मुझे ये बताओ। राकेश कुमार नाम से जो है, बताओ भाई जीरो क्यों है? नवीन नायक नाम से क्यों है ये जीरो? पढ़ाई लिखाई कब शुरू करोगे? हाँ भाई, विकास कुमार नाम से, पवन वर्मा नाम से हैं, ये सरोज सरोज नाम से हैं, अरुण लडवाल और राजकुमार नाम से जो है। कब करोगे पढ़ाई शुरू? कब तक जीरो जीरो देखता रहूंगा मैं? अगली क्लास में जो पोल का रिजल्ट मैं भेजूंगा उसमें मुझे किसी का जीरो नहीं चाहिए। अरे कम से कम एक तो सही कर लो, ये जीरो वाले। पढ़ लिख लो कुछ। हम्म, 3 नाम और हैं। प्रीति कौशिक नाम से हैं, महिपाल कुमार नाम से हैं और जितेंद्र मरोरिया नाम से हैं। इनके दो में से एक सही थे, चलो एक तो सही था इनका। लेकिन ये जीरो वाले कुछ करो अपना, कुछ सोचो, टाइम दो अपने आप को, अकेले में बैठ के सोचो क्या करना चाह रहे हो आप, है ना? थोड़ा सोचो अपने बारे में। ये पोल का रिजल्ट आपको हर क्लास में मिलेगा और जो बच्चे पोल में आंसर नहीं देंगे उनका भी अब रेड कलर में नाम आएगा। तो पोल में आंसर देना है सभी को, और सिर्फ आंसर नहीं देना है, सही आंसर देने हैं।
चलिए बात करते हैं मूल क्या होते हैं। तो क्या होते हैं भाई मूल? द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं? द्विघात समीकरण के मूल वो संख्याएं होती हैं जिनको रखने पर द्विघात समीकरण के एलएचएस और आरएचएस बराबर आ जाए। जैसे मैंने मान लो, चलो पहले मैं द्विघात समीकरण की जगह एक रैखिक समीकरण लेता हूं। जैसे मैंने लिख दिया x-5 बराबर 0। तो आप मुझे ये बताओ, मैं x की जगह ऐसा क्या रखूं कि एलएचएस और आरएचएस बराबर आ जाए? x की जगह मैं ऐसा क्या रखूं जो एलएचएस और आरएचएस बराबर आ जाए? एलएचएस मतलब x-5, आरएचएस मतलब 0। बताओ x की जगह मैं ऐसा क्या रखूं? भाई मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इस x की जगह मैं क्या रखूं कि ये आरएचएस के बराबर आ जाए, यानी 0 के बराबर आ जाए? 5। अगर मैं x की जगह 5 रख दूंगा तो 5-5 0 हो गया ना। तो 5-5 0 बराबर 0 आ गया ना। बताओ आ गया या नहीं आया? एलएचएस आरएचएस बराबर आ गए। एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गए। तो चर के वो मान जिनको रखने पर, चर के वो मान जिनको समीकरण में रखने पर एलएचएस और आरएचएस बराबर आ जाए या समीकरण हमारी संतुष्ट हो जाए, वो होते हैं समीकरण के मूल। तो इस समीकरण का मूल क्या होगा? x बराबर 5। क्यों? क्योंकि x का मान 5 रखने पर एलएचएस और आरएचएस बराबर आएंगे। ये चीज सभी को क्लियर हुई? समीकरण के मूल क्या होते हैं? यस और नो। क्या ये चीज सभी को क्लियर हुई कि समीकरण के मूल क्या होते हैं? ठीक है। चर का वह मान जिसको रखने पर एलएचएस और आरएचएस बराबर आ जाए, वो समीकरण का मूल होता है। तो अगर मैं ऐसे ही कोई द्विघात समीकरण ले लूं, है ना, ये तो मैंने एक रैखिक समीकरण आपको लेके दिखाई समझाने के लिए। द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं? सेम। अगर मैंने एक द्विघात समीकरण लिखी, मानो x² माइनस 5x, x² माइनस 5x, और मैं यहां लिख लेता हूं प्लस का 4, ठीक है, बराबर में 0। मैंने ये समीकरण लिखी। तो अगर मैं x की जगह यहां पर 1 रख दूं, अगर मैं x की जगह 1 रख दूं, तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुना x की जगह 1 रखा प्लस का 4 और बराबर में 0। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 एकम 5 प्लस 4 बराबर 0। 1 में से 5 गया तो -4 प्लस 4 बराबर 0। -4 प्लस 4 कितना हो गया? 0 बराबर 0। तो आप देखो, जब आपने x की जगह 1 रखा, जब आपने x बराबर 1 रखा, तो एलएचएस आरएचएस बराबर आ गए। तो ये x बराबर 1 क्या है? इस समीकरण का मूल है। इस समीकरण का मूल है। ये बात सभी को क्लियर हुई? बताओ जल्दी से। समीकरण के मूल क्या होते हैं? वो वैल्यू होती है, वो मान होते हैं जिनको रखने पर मेरे एलएचएस और आरएचएस बराबर आ जाए। ठीक है, क्लियर सभी को यहां तक? किसी को कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। ठीक है। तो समीकरण के मूल का मतलब क्या होता है? चर का मान निकालना, और वो समीकरण को क्या करते हैं? संतुष्ट करते हैं। ठीक है। तो यहां पर जो दूसरी लाइन है वो यही लिखी हुई है कि समीकरण का मूल समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी समीकरण का बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जाता है। तो मूल क्या होता है? वो वैल्यू जिसको रखने पर एलएचएस और आरएचएस बराबर हो। चलिए, तो मुझे बताओ, क्या x बराबर 3 इस समीकरण का मूल है या नहीं? चैट बॉक्स में आंसर देकर बताएंगे। क्या x बराबर 3 इस समीकरण का मूल है या नहीं? अभी मैंने बताया मूल का मतलब क्या होता है। करो सॉल्व इसको। यस सर। यस, ओके। कैसे? कैसे है? मैं जिसका नाम लूंगा वो वो है बताएगा सर। है या नहीं। मैं जिसका नाम लूंगा वो बताएगा मुझे है या नहीं, और अगर है तो कैसे है। ठीक है। तो प्रीति कौशिक नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए है या नहीं x बराबर 3 इस समीकरण का मूल? है सर। कैसे? कैसे है? कैसे किया सॉल्व?
ओके सर मैं बताऊं? हाँ हाँ कोई बात नहीं सर प्रीति आप माइक बंद वो बंद कर लो कैमरा। आपने किया है सॉल्व, वेरी गुड। हाँ बताइए बताइए। सर x की जगह 3 रखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, और 6 में से सर 2 घटाएंगे तो 4 इज इक्वल टू 4। वेरी गुड दिव्या। तो मैंने बताया अभी कि आप इसको रख के देखो, इस समीकरण में x बराबर 3 हम रख के देखेंगे। अगर LHS RHS बराबर आ रहे हैं तो मूल होगा, नहीं आ रहे तो नहीं होगा, क्योंकि मूल क्या होते हैं? वो मान होते हैं जो समीकरण को संतुष्ट करते हो, यानी समीकरण में रखने पर LHS और RHS उसमें बराबर आते हैं। तो 2x माइनस 2 बराबर 4। तो x की जगह हम क्या रखेंगे? x की जगह मैंने रखा 3, तो 2 गुना 3 माइनस 2 बराबर 4। 2 की 3 में गुना की तो कितना आया? 6 माइनस 2 बराबर 4। 6 में से 2 गया तो कितना बचा? 4 बराबर 4। तो LHS और RHS बराबर आ गए, LHS और RHS बराबर आ गए, यानी x बराबर 3 इस समीकरण का मूल है। क्लियर हुआ सभी को? सभी को क्लियर हुआ? इजी है, इजी है ना? हाँ अभी पोल में भी करेंगे, पहले बताओ ये क्लियर हुआ सभी को? ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए अच्छा, इसको बताइए, क्या x बराबर 4 इस समीकरण का मूल है? यस सर। नहीं ये दूसरा था, है ये भी। जल्दी जल्दी कर दो सभी लोग सॉल्व इसको। है सर। तो हाँ है, तो हम क्या करेंगे? x की जगह इसमें 4 रख के देखेंगे। 2x माइनस 3 बराबर 5 है, तो x की जगह 4 रख के देख लेते हैं, पता चल जाएगा है या नहीं। तो 2 गुना 4 माइनस 3 बराबर 5। तो 2 गुना 4 कितने हो गए? 8 माइनस 3 बराबर 5, और 8 में से 3 गया, 5 बराबर 5। तो LHS और RHS बराबर आ रहे हैं, यानी x बराबर 4 भी क्या है? इस समीकरण का एक मूल है। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। चलिए इसको बताइए, क्या x बराबर 1 इसका मूल है? हाँ जी है, वेरी गुड। तो हमें क्या दिया हुआ है? 2x² माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0। तो मैं x की जगह 1 रख के देख लेता हूं। 2 गुना x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 1 प्लस 1 बराबर 0। 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 एकम 3 प्लस 1 बराबर 0। यहां तक कोई डाउट किसी को? 2 एकम 2 माइनस 3 प्लस 1 बराबर 0। 2 में से 3 गया तो माइनस का 1 बचा, क्यों? क्योंकि 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, वो माइनस का है, तो माइनस और 1 प्लस 1 बराबर 0। और माइनस का 1 प्लस 1 क्या हुआ? 0 बराबर 0। यानी LHS और RHS बराबर आ रहे हैं, तो मैं क्या कहूंगा? x बराबर 1 इस समीकरण का एक मूल है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 2 है। 1 का स्क्वायर 2 कहाँ लिख दिया मैंने? कहाँ लिख दिया 1 का स्क्वायर 2? पूछ रहा हूँ सर, होता है? अरे यार ऐसे मत पूछो, कैसे ऐसे कैसे हो सकता है? ये सवाल 10th में आके ये सवाल पूछ रहे हो? 1 का स्क्वायर 2 तो हो जाएगा। 1 का स्क्वायर मतलब 1 की 1 में गुणा करनी है, तो 1 एकम 1।
ठीक है, इसको बताइए क्या x बराबर -1, 2 इस समीकरण के हल हैं या नहीं। इस एक काम करना, इसको आप चलो करो सर, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है, ये हो जाएगा। पोल में कर रहे हैं भाई, पोल में करने से पहले प्रैक्टिस तो कर लो अच्छे से, फिर पोल में करेंगे। हमारे पास काफी टाइम है, 13 मिनट है हमारे पास, पोल में आराम से करेंगे, पहले ये प्रैक्टिस करो। x बराबर -1 और 2, हाँ अलग अलग रखने हैं, पहले -1 रखो, ठीक है, पहले -1 रखो और बताओ -1 के लिए क्या -1 इसका हल है, फिर 2 रखो, 2, फिर बताओ क्या 2 इसका हल है, अलग अलग रखने हैं, क्योंकि अलग अलग मूल है ना। एक द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, ये आपको आगे अभी बताई जाएगी ये सब चीजें, तो उसको भी आगे के लिए छोड़ देते हैं। पहले -1 रखिए, तो आप साफ देख पा रहे हो भाई, जब आप -1 रखोगे तो पहले वाला 0 हो जाएगा, और जब 2 रखोगे तो दूसरे वाला 0 हो जाएगा, है ना। x + 1 इंटू x - 2 बराबर 0। पहले मैं रख रहा हूँ x बराबर -1 रखने, ठीक है, x बराबर -1 रखने पर, तो x की जगह मैंने क्या रखा, -1 + 1, ठीक है, x की जगह -1 - 2 बराबर 0। -1 और +1 तो 0 हो गया, और ये हो गया -3 बराबर 0। 0 की -3 में गुणा करेंगे तो 0 बराबर 0। तो देखो LHS RHS बराबर हो रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, x बराबर -1 इस समीकरण का मूल है। अब ऐसे ही 2 रख के देखते हैं, ठीक है, x बराबर 2 रख के देखते हैं, तो x + 1 इंटू x - 2 बराबर 0। तो x की जगह अब क्या रख रहा हूं मैं, 2, x बराबर 2 रखने पर, तो x की जगह 2 + 1 इंटू 2 - 2 बराबर 0। 2 और 1 3, और 2 - 2 0 बराबर 0। 3 की 0 में गुणा करेंगे तो 0 बराबर 0। तो ये भी 0, दोनों बराबर आ रहे हैं, LHS और RHS। तो मैं क्या बोलूंगा, ये इस समीकरण के मूल है, ठीक है, या हल है। ये बात सभी को क्लियर हुई, इसमें कोई डाउट। हाँ भाई, निशांत लडवाल नाम से स्टूडेंट है, क्या लिखा है ये, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, पढ़ाई पे। चलिए, तो ये चीज मुझे आपको बतानी थी कि किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल होते हैं, ठीक है। भाई देखो, जितनी समीकरण की घात होती है ना, उतने ही उसके मूल होते हैं। द्विघात समीकरण में समीकरण की घात कितनी होती है, 2, तो मूल भी 2 होते हैं। रैखिक समीकरण में समीकरण की घात कितनी होती है, 1, तो 1 मूल होता है। त्रिघात समीकरण में समीकरण की घात कितनी होती है, 3, तो 3 मूल होते हैं। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखना कि जितनी घात होती है उतने ही मूल होते हैं। द्विघात समीकरण में समीकरण की घात 2 होती है, आप लोगों ने ही बताया था स्टार्टिंग में क्लास में। तो जब 2 घात है तो मूल भी 2 ही होंगे। ये चीज सभी को क्लियर हुई कि जितनी घात वाली समीकरण होंगे उसके उतने ही मूल होंगे। त्रिघात है तो 3 मूल होंगे, रैखिक है तो 1 मूल होंगे, द्विघात है तो 2 मूल होंगे। ये बात सभी को क्लियर है जो मैंने अभी बोली, ठीक है। रैखिक है तो, क्योंकि समीकरण की घात 1 होती है तो 1 मूल होगा, द्विघात है तो समीकरण की घात 2 होती है तो 2 मूल होंगे, त्रिघात है तो समीकरण की घात 3 होती है तो 3 मूल होंगे, ठीक है। तो अब करते हैं पोल में क्वेश्चन। चलिए, आपको बताना है कि x बराबर 1 इनमें से किसका मूल है, ठीक है। आपको क्या बताना है कि x बराबर 1 इन चारों में से कौन सी समीकरण का एक मूल है। तो पोल में आंसर करना है, पोल में आपको भेज रहा हूं, तब तक आप देखो, मुझे 10 सेकंड को मैं पोल आपको भेज रहा हूँ। पोल मैंने आपको भेज दिया है, तो आप सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर कर सकते हो। आपको क्या बताना है कि x बराबर 1 इन चारों में से किसका मूल है।
तो x बराबर 1 जिसमें रखने पर LHS RHS बराबर आएंगे उसी का ये मूल होगा। ठीक है, ठीक है, रख के देखो। सर रख के देखो। क्या सर? क्या क्या बोल रहे हो? सर आप क्या कह रहे थे अभी? मैं ये कह रहा था कि आपको मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा था, क्वेश्चन में क्या करना है। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करना। देखो मैंने आपको अभी बताया मूल क्या होते हैं, जिसको रखने पर LHS RHS बराबर हो जाए। तो आप इन चारों ऑप्शन में रख के देखो LHS RHS किस में बराबर हो रहे हैं। x बराबर 1 रख के देखो पहले ऑप्शन में, तो क्या LHS RHS बराबर आ रहा है? ठीक है, अगर आ रहा है तो वो होगा, नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। अगर पहला आ गया है तो फिर दूसरे में हम चेक करेंगे नहीं चेक, अगर पहला नहीं आया तो फिर दूसरे में चेक करो, तीसरे में चेक करो, चौथे में चेक करो, ऐसे। हो गया सर। ओके, सभी का आंसर सही है अभी तक? बाकी लोग भी आंसर करें। 11 में से 10 बच्चों का आंसर सही है। तेरह में से 12 बच्चों का आंसर सही है। 14 में से 12 बच्चों का आंसर सही है। 15 में से 13 बच्चों का आंसर सही है। अभी भी 6 लोग बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए, लास्ट 30 सेकेंड्स। 16 में से 14 बच्चे का आंसर सही है। 17 में से 15 बच्चों का आंसर सही है। 18 में से 16 बच्चों का आंसर सही है। दो लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए, लास्ट 15 सेकेंड्स। 19 में से 16 का सही है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो आप देखो पहले फर्स्ट ऑप्शन में ही रखने पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, x² - 1 बराबर 0। तो x बराबर 1 इसमें रख के देखते हैं, तो 1 का स्क्वायर - 1 बराबर 0। तो 1 का स्क्वायर 1 - 1 बराबर 0। 1 - 1 0 बराबर 0। तो LHS और RHS बराबर आ रहे हैं। ठीक है, LHS और RHS बराबर आ रहे हैं, यानी x बराबर 1 समीकरण ऑप्शन ए का क्या होगा, मूल होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।